नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। आधी नर्सिंग ऑफिसर के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों? काम बंद हड़ताल की अवधि नहीं किया गया वेतन, आहरित उचित कार्रवाई की मांग। कटनी जिले के डीमरखेड़ा तहसील से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां एक हैंडपंप से अचानक इस भीषण गर्मी में अपने आप निकल रहा पानी। कटनी जिले की सीमा से सटे हुए पन्ना जिले के रैपुरा थाना अंतर्गत नानचांद गांव में जमीनी विवाद पर हुआ खूनी संघर्ष। कटनी रंगनाथ थाना अंतर्गत इंडियन कॉफी हाउस के पास दो शराबी बाइक सवार युवकों ने एक दूसरी बाइक को मारी टक्कर। बाइक में महिला सहित 2 बच्चे हुए घायल। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कटनी नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त नर्सिंग ऑफिसर्स ने 3 जुलाई 2023 से चरणबद्ध व दिनांक 10 जुलाई 2023 से दिनांक 15 जुलाई 23 का काम बंद रखा और हड़ताल की। 16 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आश्वासन के उपरांत हड़ताल समाप्त कर दी गई। 16 जुलाई 2023 को दोपहर पूर्व प्रदेश के समस्त नर्सिंग कर्मचारी काम पर लौट आए थे। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया कि शासन प्रशासन द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन आहरित नहीं किया गया। 6 दिन की जगह 7 दिन वेतन काटा गया व हड़ताली नर्सिंग ऑफिसर्स की 1 वर्षीय वेतन वृद्धि आचयती प्रभाव से रोकने के आदेश जारी कर दिए गए। हम लोगों ने 3 जुलाई से जो चरणबद्ध आंदोलन किया था, उसके तहत हमने 15 से 10 तक हमने 15 से 16 तक हमने हड़ताल की थी और 16 के बाद हमने कार्य ज्वाइन कर लिया था हमारा। लेकिन हमारी उस दौरान 6 दिन की जगह हमारी 7 दिन की सैलरी काटी गई और साथ ही साथ हमारे इंक्रीमेंट भी रोके गए और इसके साथ ही हमें जो एनकॉस का पैसा आया था वो भी रोका गया। तो मैं क्या सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 3 बार सजा देंगे, 3 बार फांसी की सजा देंगे? वैसे ही क्या आप हम लोग एम्प्लॉई हैं, तो क्या आप हमको एक अपराध के लिए 3 बार सजा देंगे? उसमें भी हमने एनकॉस का काम अनऑफिशियली काम पूरा किया है और हमारे ही द्वारा जिन 35 लड़कियों की सैलरी रुकी है वो हम ही में से हमारी साथी ही हैं जिन्होंने अनऑफिशियली काम किया है। हमारे साथ में उनके पूरे प्रूफ है, हमारे पास सिग्नेचर है, उनके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सभी ने अनऑफिशियली काम किया है। ऐसी लड़कियों को सैलरी मिली है जो एजुकेशन लीव पर हैं या छुट्टी पर हैं, उन लोगों को दी गई है, एनकॉस का पैसा दिया गया है और हम लोग जो साल भर यहाँ काम करते हैं हमको एनकॉस का पैसा नहीं दिया गया। हाँ, विगत जुलाई 23 में नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल आह्वानित की गई थी। उस दौरान जिला चिकित्सालय की नर्सेस ने भी हड़ताल की थी और इसी दौरान एनकॉस का कार्यक्रम भी हमारे ज़िले में चल रहा था। चूँकि उस हड़ताल में कुछ नर्सेस ने भाग लिया, संभवतः सभी नर्सों ने भाग लिया और इस कारण से कुछ हमारे कार्यक्रम प्रभावित हुए, मगर इसके बाद शासन की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो उनके हित में नहीं थे। एक तो ये कि उस दौरान लगभग 7 दिवस या 6-7 दिवस का वेतन काटने के आदेश हुए थे और इसके बाद इनका एक असंचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट रोकने के भी शासन ने आदेश दिए थे। अन्य जिलों की तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर इन आदेशों का अक्षरशः पालन हमारे जिला चिकित्सालय के द्वारा किया गया और उसी संबंध में इनकी वेतन भी रुक गई, इनको एक इंक्रीमेंट का भी नुकसान हुआ असंचयी प्रभाव से, जो भविष्य में दे दिया जाएगा। जिले के डीमरखेड़ा तहसील में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैंडपंप से अचानक इस भीषण गर्मी में अपने आप पानी निकल रहा है। उसके आसपास हैंडपंप चलाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है, फिर भी इसमें से तेज धार से पानी निकल रहा है। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान है। वहीं गांव के एक शख्स ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग भूतिया नल कह रहे हैं और डर रहे हैं। पूरा मामला कटनी जिले के डीमरखेड़ा तहसील के मुरवाड़ी गांव का है। नल से पानी की धार देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं।
तो जी, ये जो हैंड पंप से जलधारा निकल रही है, ये तो भोलेनाथ का ही चमत्कार है। और गर्मी में तो आदमी को बोर कराने से पानी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बिना हैंड पंप चलाए ही पानी निकल रहा है। इसमें तो साक्षात भोलेनाथ की जटाओं से ही पानी निकलता है। ऐसा चमत्कार हमने कहीं नहीं देखा है। कटनी जिले की सीमा से सटे हुए पन्ना जिले के रायपुरा थाना अंतर्गत नानचांद गांव में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दनादन कुल्हाड़ी से हमला कर 2 महिलाओं और 2 युवकों को जख्मी कर दिया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल कटनी रेफर किया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नानचांद गांव एक ही परिवार के 2 पक्षों में खेत में जमीनी विवाद हुआ। विवाद बढ़ने के बाद गांव के ही मोहन लोधी, रत्तू लोधी, नरेश लोधी, राम अवतार लोधी ने धारदार कुल्हाड़ी से महेश उर्फ बबलू पिता हरिलाल लोधी 32 वर्ष, पुत्तू लोधी, महिला सुदामाबाई लोधी, केरा लोधी को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। सभी आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के परिजन जब शिकायत करने थाने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वहीं चारों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां महेश लोधी की हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। ये हमारे जीजा जी हैं नानचांद के, तो ये मोहन सेल्समैन नानचांद, उसका पूरा परिवार जगह ज़मीन के झगड़े से कुल्हाड़ी चलाए। तो वो किस किस को मारे हैं? दीदी को और दीदी के देवर को, जीजा जी को और दीदी की सास को। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? बबलू। पूरा नाम? पूरा नाम बबलू लोधी। और दूसरा? छुट्टू लोधी। और कौन है? और सुदामाबाई लोधी। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कटनी रंगनाथ थाना अंतर्गत इंडियन कॉफी हाउस के पास 2 शराबी बाइक सवार युवकों ने एक दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। बाइक में महिला सहित 2 बच्चे सवार थे। जानकारी देते हुए माधवनगर निवासी शरद सिंह ठाकुर ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ घूमने चौपाटी बाइक से गए हुए थे। यहां से लौटते समय शराब के नशे में 2 बाइक सवारों ने उनकी बाइक को टक्कर मारने के साथ अन्य बाइकों को भी टक्कर मारी और भाग निकले। घटना ने उनके पुत्र और महिला को घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर रात में आ रहे थे बच्चों लोग के साथ, इनको खिलाने पिलाने चौपाटी से। तो हम लोग आ रहे थे सामान वामान सब लेके आज जैसे रोड में हाईवे में पहुँचे तो 2 बाइक वाले और बहुत उन लोग पिए खाए थे, तो हम लोग को टक्कर मार के भागे और हमको भी मार के भागे और 2-4 जन थे उनको भी मार के भागे और रुके नहीं और गंभीर हालत में मेरा छोटा भांजा गिर गया। एक घटना कहाँ पास की हुई है? ये माधवनगर जो पुल जो बना हुआ है जहाँ से शुरू होता बरगमा, हाँ। बस वहीं पे इंडियन कॉफी हाउस में। अच्छा, कितने लोग थे जो लात मार के गए हैं? तो 2 लोग थे, ब्लैक कलर की स्टैंडर्ड थी और उनकी गाड़ी में लिखा था नंबर प्लेट में तिवारी। अच्छा जी, रात की 11 बजे। आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 3 लोग घायल हुए हैं। कटनी रंगनाथ थाना अंतर्गत पाठकवाड़ में 2 पड़ोसियों के घर के बाहर कचरा लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष ने महिला ऋतु सिंह और उनके पुत्र पर हॉकी से हमला कर दिया। घटना में घायल महिला और बच्चे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाए गए हैं। रंगनाथ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
सवेरे 8:30 पे इन लोगों ने घर में घुस के मारपीट की बच्चों और लेडीज़ के साथ। उनके किस बात को लेकर? ये कचड़ा लगा देते हैं इनके घर के सामने। सवेरे सवेरे डेली का नियम है उनका। मना करने पे बात बहस करते हैं सर, और बात बहस करने के बाद जब इन लोगों ने बात बहस की तो इनके घर में घुस के बच्चे छोटे छोटे हैं, बालेन शुक्ला, उनके पिताजी, उनकी मतलब उनकी वाइफ, इन्होंने घर में घुस के छोटे छोटे बच्चे हैं। किस चीज़ से मारे हैं? हॉकी से। ये कौन से डीजे थाना अंतर्गत सुर्खी टैंक के पास हुआ सड़क हादसा। घायल अभिषेक कुशवाहा ने बताया कि ग्राम बिजौरी में मोटरसाइकिल से अपने घर से काम के लिए निकले थे, तभी सुर्खी टैंक के पास अचानक ट्रक आ जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार घायल अनिल कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थायी लोगों की मदद से 108 बुलाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो गाड़ी चल गई। कहाँ पे? वह तलैया पड़ती है आगे मान में। क्या नाम है? अनिल अनिल आगे अनिल कुशवाहा। अनिल कुशवाहा। उनका उम्र क्या है? कटनी भाजपा कार्यकर्ता एवं समाज सेवी सुनील रांधेलिया आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले और श्री सिंधिया को पुष्प गुच्छ भेंट कर केंद्रीय मंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने शहर में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार को लेकर भी चर्चा की। श्री सिंधिया ने भी पूरा भरोसा दिलाया है कि वो कटनी में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। श्री रांधेलिया के साथ उनके पुत्र संभव रांधेलिया भी थे। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। आधी नर्सिंग ऑफिसर के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों? काम बंद हड़ताल की अवधि नहीं किया गया वेतन, आहरित उचित कार्रवाई की मांग। कटनी जिले के डीमरखेड़ा तहसील से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां एक हैंडपंप से अचानक इस भीषण गर्मी में अपने आप निकल रहा पानी। कटनी जिले की सीमा से सटे हुए पन्ना जिले के रैपुरा थाना अंतर्गत नानचांद गांव में जमीनी विवाद पर हुआ खूनी संघर्ष। कटनी रंगनाथ थाना अंतर्गत इंडियन कॉफी हाउस के पास दो शराबी बाइक सवार युवकों ने एक दूसरी बाइक को मारी टक्कर। बाइक में महिला सहित 2 बच्चे हुए घायल। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।